सतना और मैहर जिले में जर्जर भवनों के नीचे स्कूल संचालित न करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी विष्णु कुमार त्रिपाठी ने प्राचार्यों को नसीहत दी है। जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों की बात करें तो मौजूदा समय में सतना जिले में 31 और मैहर जिले में 22 ऐसे जर्जर स्कूल हैं जिन्हें मरम्मत की दरकार है। कुछ दिन पहले ही पेप्टिक टाइम ने पुरवा गांव में संचालित एक जर्जर स्कूल की खबर को प्रमुखता के साथ चलाया था, जिसके बाद डीयू ने सतना और मैहर जिले में जितने भी जर्जर अवस्था में स्कूल भवन हैं, वहां के संबंधित प्राचार्यों को साफ तौर पर निर्देशित किया है कि वहां पर कक्षाएं संचालित ना कराई जाएं। जर्जर स्कूलों के मरम्मत कार्य के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने लोक शिक्षण संचालनालय को पत्र लिखा है। डीओ का कहना है कि जैसे ही राशि आवंटित होती है, सभी जर्जर स्कूल भवनों का मरम्मत कार्य शुरू कर दिया जाएगा। हमने जिले स्तर से एक पत्र जारी किया है और संयुक्त संचालक लोक शिक्षण से भी पत्र आया था, जिसमें निर्देशित किया गया है कि किसी भी स्थिति में जर्जर भवनों में शालाएं संचालित नहीं की जाएं। निश्चित रूप से बहुत सी शालाएं हैं जिनमें कक्ष जर्जर हैं, बहुत सारे पुराने भवन हैं। हमारी बहुत सी ऐसी हाई स्कूल हायर सेकेंडरी है जो उन्नयन तो हुआ है पर भवन नहीं बने, जो पुराने माध्यमिक शाला भवनों में संचालित हैं। हमने शासन को 1 से 8 तक की जो शालाएं थी हमारी जो जर्जर थी उनकी हमने सूची दी है और वहाँ से स्वीकृत मिलने पर ही कार्रवाई हम वहाँ भवन निर्माण की कर सकते हैं। कुछ विद्यालयों में मरम्मत के 53 हैं मैहर और सतना मिला करके, 31 सतना जिले में और 22 मैहर जिले में। इनके भवन मरम्मत के सैंक्शन भी हुए हैं, अभी पैसा नहीं आया। उनके STS भोपाल भेज दिए गए हैं, राशि उनके साथ खाते में सीधे आएगी और इसके बाद उन पर मरम्मत का कार्य प्रारंभ करा दिया जाएगा। चूँकि जिले स्तर पर कोई बजट नहीं है मरम्मत का, शासन स्तर से जैसे ही मरम्मत या कक्ष सैंक्शन होते हैं तो उन पर त्वरित कार्रवाई होती है। सर, ये अभी मतलब जो स्कूल जर्जर भवन के नीचे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको क्या मतलब वहाँ के जो प्रचार है उनको क्या निर्देशित किया जा रहा है अपनी तरफ से? उनको हमने ये कहा है कि अगर कहीं पर भी कोई जर्जर भवन है उसमें कक्षाएं नहीं लगाएं, जितने कक्ष सुरक्षित हैं उन पर कक्षाएं लगाएं। अगर वहाँ पर भी कक्ष की उपलब्धता नहीं है तो यदि उस वार्ड में या ग्राम में कोई भी शासकीय भवन है तो उसके लिए प्रयास करें। किसी भी स्थिति में जर्जर भवन में कक्षाएं संचालित नहीं की जाएं। अभी मैंने खुद भी रामपुर बघेलान विकासखंड की 3 शालाओं का निरीक्षण किया था, समाचार पत्रों में था, माधोपुर, डूंडी और मगरवार, और मैं तीनों जगह जा करके उनकी सुरक्षा की व्यवस्था के तहत कक्षाएं संचालन की व्यवस्था की है। यहाँ तक कि एक जगह डूंडी में सभी कक्ष जर्जर थे तो एक समीप में जिनका मकान था उनसे अनुरोध किया है और कक्षाएँ वहाँ संचालित हो रही हैं। मेरे जैसे ही संज्ञान में आता है मैं त्वरित कार्रवाई करता हूँ और मैंने सभी प्राचार्यों को और संस्था प्रमुखों को निर्देशित किया है कि किसी भी स्थिति में जर्जर भवनों का उपयोग न किया जाए। बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इस पर मैं पूरी तरह से फोकस कर रहा हूँ और अलर्ट भी हूँ।